सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे अपना नया रीजन, दैट इज और गिलमन रीजन। आई होप कि आपने इस रीजन को देखा होगा पहले कभी कोरी हाउस सिंथेसिस में या फिर कुछ दूसरी सिंथेसिस में। जैसा कि हमने रीजन की सीरीज को स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने ऑर्गेनोमेटेलिक रीजन को स्टार्ट किया, जिसमें हमने अपना RMGX को पढ़ा, इग्नार रीजन को पढ़ा, RLI को पढ़ा, ऑर्गेनोलिथियम को पढ़ा। वैसे ही सेम टू सेम हमारे पास R2CuLi भी है। वैसे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ये रीजन जैसे कि RLI था, RMGX था, बट स्टिल इसका भी अपना अपना यूजेज है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि ये रिएक्शन होती कैसे है, मतलब दिखता कैसे है कुछ R2CuLi, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास R2CuLi दिखता है कुछ ऐसा। यहाँ पे हमारे पास कॉपर होता है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा और दिस इज नेगेटिव चार्ज, लिथियम पॉजिटिव। हम इसको ऐसे भी देखते हैं, कहीं कहीं लिखा होता है दैट इज दिस इज lithium dialkyl copperate. This is lithium dialkyl copperate. ये इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक नहीं होता जैसे हमारे पास RMGX होता था, RLI होता था। RLI तो काफी स्ट्रॉन्ग होता था। तो अगर मैं थोड़ा सा रिएक्टिविटी का लिख देता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि क्यों होता है। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूँ तीनों में से, RMGX से और RLI का और ये, तो मैं अगर रिएक्टिविटी का बताऊँ, रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताऊँ, तो हमारे पास RLI सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद हमारे पास RMGX होता है, उसके बाद हमारे पास और गिलमैन रीजन होता है। इसकी रिएक्टिविटी कम होने का कारण तीन रीजंस हैं। तीन रीजन से हम इसको समझेंगे कि क्यों ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, क्यों इतना ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक नहीं है। तीन रीजन से समझेंगे। जो हमारे पास पहला रीजन आएगा वो क्या होगा, वो होगा थ्री रीजंस, जिससे हम बताएंगे थ्री रीजंस कि ये क्यों इतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक जहां रिएक्टिव नहीं है। बाय गिलमैन reagent is less nucleophilic or we can say basic. ओके, पहला रीजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अगर आपको याद है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो हमने एक चीज देखी थी कि जो लिथियम था वो बिल्कुल टॉप पे आता था, मतलब लिथियम हैज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अगर आप सीरीज लिखते थे तो आपको पता था यार लिथियम तो सबसे ऊपर आता था, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सॉरी था, ये तो कॉपर के भी नीचे आ रहा है। मतलब कि मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात बता रहा हूँ, ये सबसे हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखाता है, ये सबसे लो, मतलब सबसे नीचे नीचे आ रहा है कॉपर कहीं। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना कम है, तो ये क्या होता है, ये कॉपर जो होता है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं हो पाता। अगर कॉपर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, अगर कॉपर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, तो क्या ये बॉन्ड पोलर होगा? ये जो R कॉपर का बॉन्ड है, ये क्या पोलर हो पाएगा? अरे नहीं हो पाएगा। ये उतने इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ही नहीं, उतने द मेटालिक कैरेक्टर इसमें है ही नहीं है। तो अगर मेटालिक कैरेक्टर बोलना शायद गलत होगा यहाँ पे, पर मैं ऐसा बोलता हूँ इतने इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो R की तरफ नहीं शिफ्ट होंगे, वो थोड़े थोड़े मतलब आसपास बराबर ही होंगे। तो हम बोलेंगे कि भाई इतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, जिसकी वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन R की तरफ शिफ्ट नहीं है। अगर R की तरफ शिफ्ट नहीं है तो डेफिनेटली ये कम बेसिक होगा या कम न्यूक्लियोफिलिक होगा। पहला रीजन ये आ गया। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है कि ये जो कार्बन और कॉपर का बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग होता है। अगर कार्बन और कॉपर का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो अगर भाई कोई चीज स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या रिएक्टिव होगी? ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये टूटेगा ही नहीं। अगर ये नहीं टूटेगा तो रिएक्शन ही नहीं होगी। दूसरा रीजन ये आ गया। और तीसरा रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं इसको मिटा रहा हूँ। तीसरा रीजन मैं से बताता हूँ, डी लोकलाइजेशन। डी ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें, डी ऑर्बिटल्स अवेलेबिलिटी in copper and delocalization happens. Delocalization of electrons happen. होता क्या है, मैं आपको इस चीज से समझाता हूँ। आई होप मैं आपने इस चीज को नोट आउट किया होगा, मैं इसको मिटा के फिर से समझा रहा हूँ। पर भाई होता क्या है, कॉपर हमें पता है, कॉपर जो है ना, ये हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, जो कि हम बोलते हैं कि फोर्थ पीरियड का ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो जो कॉपर है ना, कॉपर जो हमारे पास कॉपर है ना, ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है। अब जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं ना, इनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। जब इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ये बॉन्ड है, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है
वो मैक्सिमम डीलोकलाइज, पार्शियली डीलोकलाइज कर जाते हैं इसके डी ऑर्बिटल में। मतलब ये कॉपर है, इसका डी ऑर्बिटल कुछ वेकेंट बैठा हुआ है यहाँ पे, और जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये पार्शियली डीलोकलाइज हो जाते हैं डी ऑर्बिटल में। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट तो कॉपर की तरफ हो रहे हैं, आर की तरफ तो कम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट है ना, इतनी ज्यादा शिफ्ट नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कॉपर की तरफ ज्यादा शिफ्ट है, आर की तरफ कम शिफ्ट है, तो आर माइनस कैसे अटैक करेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो ये रीजन है। अच्छा, आप बोलोगे कि भाई कॉपर मैग्नीशियम नहीं था, भाई अगर मैं आरएमजीएक्स की बात करूं या फिर मैं आरएलआई की बात करूं तो इनके पास तो डी ऑर्बिटल थे ही नहीं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, दिस इज सेकंड पीरियड एलिमेंट, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, बट आरएलआई की बात करूंगा तो ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। जब आरएलआई सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो क्या होगा, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इस पे क्या होगा, एस ऑर्बिटल होगा और पी ऑर्बिटल होगा, डी ऑर्बिटल इसके पास नहीं है, वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, और मैग्नीशियम के पास भी डी ऑर्बिटल नहीं है। मैग्नीशियम के पास अगर बात करोगे तो मैग्नीशियम पहले ही स्टेबल बैठा हुआ है। मैग्नीशियम की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या आएगा, वो 1s2 2s2 2p6 यही होगा, क्योंकि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होगा। तो मैग्नीशियम के पास मैग्नीशियम उसको गेन नहीं करेगा, मैग्नीशियम इज हाईली मेटेलिक। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ये था R2CuLi दैट इज गिलमैन रीजन, इसमें हमारे पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके बाद इसमें क्या होता है, डीलोकलाइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये तीन रीजन से कि भाई ये जो लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट दैट इज और गिलमैन रीजन, ये कम रिएक्टिव क्यों होता है आरएमजीएक्स और आरएलआई से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये कम रिएक्टिव है तो हम इसको छोड़ दें, इसका कोई काम नहीं है, नहीं, इसका बहुत मतलब कि यूजफुल एक इसके एप्लीकेशंस है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होता है। सिलेक्टिव होने के कारण क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस जो होती हैं केमिस्ट्री में वो बस यही करवा पाता है, आरएलआई और आरएमजीएक्स नहीं करवाते, क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो 1-2 एडिशन दिखाते हैं। अगर हम पढ़ेंगे कि ये 1-4 एडिशन दिखाते हैं, वो 1-2 दिखाते हैं, तो इसका भी मेजर रोल है केमिस्ट्री में। तो ऐसा नहीं है कि भाई कम रिएक्टिव है तो यूज छोड़ ही दे, ऐसा नहीं है। अब हम देखते हैं इसकी प्रिपरेशन, इसकी भाई बनता कैसे है। इसका R2CuLi का देख तो लिया कि भाई कम रिएक्टिव होता है, ये होता है, वो होता है। प्रिपरेशन देख लेते हैं, लेट मी सी की वीडियो चल रही है। ओके फाइन, तो इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं कि भाई बनता कैसे है। सबसे पहले देख तो ले कि बनेगा कैसे ये R2CuLi, कब से आप बोल रहे हो तो बनेगा कैसे। प्रिपरेशंस की बात करते हैं। प्रिपरेशंस पहली प्रिपरेशन तो मैं ऐसे ही बनाता हूँ, लिथियम डाइअल्काइल लिथियम और नहीं ऑर्गेनोलिथियम और हमारे पास ऑर्गेनोकॉपरेट, इससे भी हमारे पास R2CuLi बन जाता है। दूसरा, अगर मैं RLi को ले लूं और मैं कॉपर का कोई भी हैलाइड ले लूं, हैलाइड यहाँ पे आयोडाइड ले सकते हैं, ब्रोमाइड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट हमारे पास जो कॉपर होना चाहिए ना, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। तो हमारे पास क्या बन जाता है, R2CuLi। ओके, तीसरा हम अगर इसको ऐसे लिख लो तो तीसरा हम ऐसे भी ले सकते हैं, RMGX ले लिया और इसमें भी हमने कोई कॉपर का कॉम्प्लेक्स डाल दिया, कॉपर लेट्स सी कॉपर आयोडाइड डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉपर आयोडाइड डाल दी, कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, R2CuLi। ये इसकी कुछ 3 प्रिपरेशन थी। ये प्रिपरेशन तो आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, मैं बताता हूँ आपको। ये प्रिपरेशन आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, कैसे यही तो हमारे पास था, जिसमें हम क्या, इसको हम बोलते थे कोरे हाउस। इसमें सबसे पहले क्या करते थे हम, कोरे हाउस को मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं आपको। कोरे हाउस में क्या करते थे, सबसे पहले हम अल्काइल हैलाइड लेते थे, अल्काइल हैलाइड में लिथियम डाल दिया तो क्या बन गया, डाइअल्काइल ये ऑर्गेनोलिथियम बन गया। उसके बाद में हमने कॉपर आयोडाइड डाल दिया, कॉपर आयोडाइड डालने के बाद हमारे पास क्या बन गया, R2CuLi। जब तो यही था, यही कोरे हाउस सिंथेसिस था। ये यूज किसके लिए होता था, आगे हम एल्केन बना सकते थे। इसके लिए कोई भी हम इलेक्ट्रोफाइल डाल देंगे, R- अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये कुछ प्रिपरेशन थी कि कैसे हमारे पास डाइअल्काइल क्यूपरेट बनता है। अब हम देख लेते हैं कि भाई इसकी रिप्रेजेंटेशंस क्या है, कि हमें अब कैसे ये पता चला, कैसे वार्तालाप होगा इसके साथ, भाई कैसे रूबरू होंगे हम इस चीज के साथ कि हमें ये दे दिया, हमें पता भी तो चल जाएगा कि भाई क्या ही दे दिया। R2CuLi को दे सकते हैं। रिप्रेजेंटेशंस देख लेते हैं हम इसकी ना, कि किस किस तरीके से वो हमें बता सकता है कि भाई तुम्हें हम यही दे रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेशंस जो है इसकी, वो पहली तो आपको दिखी कि भाई R2CuLi दे दिया, चमक गया हमें कि भाई ये तो गिलमैन रीजन है, ये तो हमें R- देगा। दूसरा, वो हमें ऐसे दे दिया RMGX प्लस कॉपर का, कॉपर का कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दिया +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो हम समझ जाएंगे। तीसरा RLi दे दिया,
और हमारे पास कॉपर का कॉम्प्लेक्स दे दिया। हम तीनों में से समझ जाएंगे कि भाई ये कहीं ना कहीं हमारे पास डाइअल्काइल लिथियम डाइअल्काइल कॉपरेट ही दे रहा है, जो कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होगा, जो कि हमें R- देगा। जमा तो ये था कुछ रिप्रेजेंटेशन, हमें पता भी तो होना चाहिए कि भाई क्या दे क्या रहा है। ये दे दिया RMGX, हमने देख लिया कि भाई RMGX है, हम करवा रहे हैं वहां पे 1 2 एडिशन, बट हमें पता है कि भाई ये RMGX के साथ कॉपर का आयोडाइड दे रहा है साथ में, इससे हमारे पास R2Cl मिलता है। और अगर हम सिर्फ इसको देखें, अगर हम सिर्फ इसको देख के, हमने जल्दी में सिर्फ RMGX को देखा और हमने 1 2 एडिशन करवा दी, पर भाईजान ऐसा नहीं होगा। हमारे पास ये चीज बन चुकी है और ये हमारे पास सॉफ्ट होता है, ये सॉफ्ट होता है और ये हमारे पास 1 4 एडिशन दिखा, हम देखेंगे आगे। आई थिंक अगर आपको अभी नहीं पता चल रहा होगा, पर बाद में लग जाएगा पता जब हम इसकी रिएक्शन देखेंगे माइकल एडिशन के। ये हमारे पास RMGX 1 2 एडिशन दिखा था क्योंकि ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता था, बट ये RMGX जो R2Cl है ये सॉफ्ट हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है, इसकी वजह से 1 4 एडिशन मिलता है। देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे कौन सी रिएक्शन ये शो करता है। काफी इंपॉर्टेंट सेशन आने वाला है, मैं आपको शुरू कर रहा हूँ ऐसी, मतलब ये वाला लेक्चर देखा उसके बाद आप गिलमैन रीजन के क्वेश्चन लगाओगे तो फंसोगे नहीं, क्योंकि चीजों को हम बेसिक से समझ रहे हैं। अब देखते हैं कि रिएक्शंस कौन से दिखाते हैं। रिएक्शन शोन कौन सी रिएक्शन शो करता है गिलमैन रीजन। सबसे पहले तो रिएक्शन ये शो करता है एडिशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन कौन सी शो करता है, ये करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन कौन सी करता है, माइकल एडिशन। एडिशन और माइकल एडिशन में फर्क है, पहली बात बोल रहा हूं मैं। सबसे पहले देखते हैं एडिशन रिएक्शन। अभी एडिशन रिएक्शन ये वैसे दिखाएगा जैसे RLI दिखाता था, ऑर्गेनोलिथियम दिखाता था, RMGX दिखाता था, वैसे ही सेम टू सेम रिएक्शन दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम वैसा है। कैसे, जैसे कि मैं अगर आपको एडिशन रिएक्शन टुवर्ड्स अल्काइल एल्डिहाइड कीटोन किसी की तरफ से दिखाता हूं, जैसे हमारे पास आगे कोई भी एल्डिहाइड मैंने डाल दिया इसमें R2CuLi, सेकंड स्टेप में कर दी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का वैसे इतना हुआ नहीं, बट फिर भी R2CuLi जैसे ही हमें दिखा, वो हमें एक चीज चमक गई कि भाई ये हमें पास गिलमैन रीजन दे दिया और गिलमैन रीजन में ये R- अटैक कर देता है इस पे और ये निकलेगा ऊपर को। तो ये बना दिया O-, ये आ गया R, ये आ गया H, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर दी और हमारे पास क्या चीज बन गई, अल्कोहल बन गया भाई, अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। बात समझ गई, बिल्कुल सिंपल एडिशन हुई। ठीक है, वैसे हम कीटोन के साथ कर सकते हैं, कीटोन के साथ भी करके देख लेते हैं। भाई कीटोन के साथ कैसे करें, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, एडिशन रिएक्शन लिख रहा हूँ सिर्फ, भाई एडिशन रिएक्शन लिख जाए। एडिशन रिएक्शन का कुछ इतना खास है नहीं, क्योंकि जैसे बाकी वाले रिएक्शन करते आए थे ना, वैसे ही ये भी रिएक्शन करेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखने वाली चीज होगी कैसे, मैं बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप में ये किया, सेकंड स्टेप में हमने क्या कर दिया, वाटर डाल दिया भाई इसमें। फर्स्ट स्टेप में R- ने अटैक कर दिया इस कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन चले गए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, ऊपर आ गया O-, दिस इज R। सेकंड स्टेप में जब हमने हाइड्रोलिसिस कर दी तो भाई हमारे पास बन गया टर्शियरी अल्कोहल। एनी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने RMGX पे काफी रिएक्शंस की, काफी क्वेश्चंस किए उस पे, RLI पे काफी क्वेश्चंस किए, तो इस पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये सिंपल सा है हमारे पास। हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, वो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी शो करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। हमने कभी चीजें सोची भी नहीं होंगी कि ये जो चीज कर देता है R2CuLi सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, ये गिलमैन रीजेंट है ना, गिलमैन रीजेंट ये ऑलमोस्ट सारे ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर देता है। मैं बोल रहा हूँ ना सारे ग्रुप्स, मतलब मैक्सिमम सारे ग्रुप्स के साथ ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर देता है। मैं बताता हूँ, मैं चलो लिख देता हूँ। It shows substitution reaction with almost all groups। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। अल्काइल, अराइल, एसाइल, विनाइल, इपॉक्साइड, सबके साथ ये रिएक्शन शो करते हैं, सबसे साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। कोई इसको फर्क नहीं पड़ता कि भाई मेरे अगर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई अल्काइल से। अगर हमारे पास अल्काइल है ऐसा, मैं इसमें डाल दूं R2CuLi, क्या दिखा मुझे एक चीज दिखी भाई, मेरे पास गिलमैन रीजेंट है। गिलमैन रीजेंट है तो क्या करेगा, R- देगा। R- कहां पे अटैक करेगा, सॉरी इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे करेगा। अब मैं थोड़ा सा अगर बॉन्डिंग में जाना, बॉन्डिंग भी समझा देता हूं। ये सिग्मा बॉन्ड होता है, इसका एक सिग्मा के एंटी में एंटी बॉन्डिंग होता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये इसकी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अटैक करेगा और ये वाला सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। ये वाला सिग्मा बॉन्ड टूटेगा तो क्या बन जाएगा, R और R' बन जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है।
आगे आप जो भी बना लो यार, आगे आप जो भी बना लो, प्लस क्या बन रहा है कॉपर एक्स, ठीक है। तो क्या होगा, ये चीज होगी। मैं कह रहा हूँ आप इसकी रिएक्शन ना अराइल के साथ करो भाई, अराइल के साथ रिएक्शन भी कर देगा। कभी देखा है ऐसा, कभी ऐसी चीज देखी है जिंदगी में कि भाई कोई अराइल पे सब्स्टिट्यूशन करवा रहा है? अराइल पे सब्स्टिट्यूशन करवाने के लिए हमें, मैं तेको बताता हूँ, जैसे हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते थे शुरू में, तो हम जो चीजें पढ़ते थे कि भाई SN1 होगी या SN2 होगी, ठीक है। बाद में तो SN नहीं यार, काफी सारी चीजें पढ़ी, बट यहाँ पे देखो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करवा रहा है। डायरेक्टली ऐसे देखते हैं कि ये तो SN2 थी रिएक्शन, ठीक है, तो ये डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन करवा रहा है। भाई अगर यहाँ पे हम कैटायन बना दें तो कैटायन भी कम स्टेबल होता है SN1 से, अगर SN2 से करवाएं तो बैक साइड से अटैक करेगा। और SN2 करवानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में काफी मुश्किल चीज है। क्यों? क्योंकि sp2 कार्बन में s कैरेक्टर ज्यादा होता है। अगर s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ये जो बॉन्ड है, ये कार्बन का और ये Cl का बॉन्ड, ये काफी पास में होगा, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, तो छोटा होगा बॉन्ड, ऑर्बिटल थोड़ा छोटा होगा क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 ऑर्बिटल थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि p कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें p कैरेक्टर कम है, ये बॉन्ड थोड़ा छोटा होगा, फिर भी ये रिएक्शन हो पाती है। यहाँ पे हम मैकेनिज्म को डिस्कस नहीं करेंगे, बट मैं आपको बोलता हूँ ये बस देख लेना कि ये सबके साथ सब्स्टिट्यूशन कर देता है। इसमें भी हमारा प्रोडक्ट जो मिलेगा वो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा, वो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा ये। मैं कह रहा हूँ विनाइल पे सब्स्टिट्यूशन करवा दो, विनाइल पे, विनाइल क्लोराइड लिखा हुआ है R2CuLi, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करता है ये नहीं देखता भाई इसलिए सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे SN2 और SN1 और मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं बस सब्स्टिट्यूशन करवाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सबके साथ करा के देखते हैं भाई, सबके साथ करता है ये भेदभाव नहीं करता। तुम नैप्थाइल के साथ करा लो, नैप्थलीन जैसा कुछ ले लो, Cl, ये Cl, R2CuLi डाल दिया, बंदे ने नहीं देखा भाई आगे पीछे, कह रहा मैं तो करवाऊंगा सब्स्टिट्यूशन। तो ये इसके साथ भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर देगा। ये अगर आप बात करोगे असाइल के साथ, असाइल के साथ रिएक्शन भी शो कर देगा, R2CuLi, इसके साथ भी, असाइल के साथ भी ये रिएक्शन शो कर देगा। कोई दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम है, सिंपल है, मैं बोल रहा हूँ सबके साथ सब्स्टिट्यूशन दिखाता है। हाँ, अब एक दो क्वेश्चन एग्जांपल देख लेते हैं और जिसमें हम थोड़ा सा ना कंपैरिजन को देखेंगे किस तरीके से, मैं बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन है, जैसे मैं ले रहा हूँ हमारे पास सिंपल, मैं एस्टर ले रहा हूँ या फिर एसिड ले रहा हूँ। जब यहाँ पे रिएक्शन करेगा ना R2CuLi, तो क्या बनाएगा भाई? सब्स्टिट्यूशन करेगा, ये सब्स्टिट्यूशन करेगा, एडिशन नहीं करेगा। सब्स्टिट्यूशन जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो सकती हो ना पहले वहां पे सब्स्टिट्यूशन करवानी है। यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन करेगा, R माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये जाएगा ऊपर वापस आएगा और कोई भी लिविंग ग्रुप निकल जाएगा बाहर। मैं बना के दिखा देता हूँ, O माइनस, समझ लो कि यहाँ पे R था, OR था, तो OR समझ लो, तो दूसरे स्टेप में ये निकल जाएगा बाहर, हमारे पास क्या चीज बन गई? कीटोन। बट यहीं पर अगर मैंने RMGX डाला होता, यहीं पे अगर मैंने RMGX RLI डाला होता तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनता? मेरे पास प्रोडक्ट बनता अल्कोहल। पहले तो वही चीज, यही चीज बनाता, उसके बाद दूसरा जो इक्विवेलेंट होता वो फिर से अटैक करता और हमारे पास क्या चीज बना देता? अल्कोहल। ये हमने रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं, ये रिएक्शंस हमने पढ़ी हुई हैं पहले की। ये भी एक एग्जांपल दी। दूसरी एग्जांपल मैं ऐसे करवा लूं कि भाई अगर मेरे पास कुछ ऐसा है Cl और मेरे पास रिएक्शन हो रही है कुछ इसके साथ ऐसे, सॉरी एक मिनट, CuLi, अगर मेरे पास कोई ऐसा दे दे CuLi लिखा हुआ मैंने, तो मेरे पास कुछ नहीं होगा, ये R ग्रुप है, R2CuLi कहाँ पे अटैक करेगा? R माइनस अटैक कर देगा इस पे और हमारा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें कुछ ऐसा। कोई दिक्कत है? कुछ नहीं है भाई, सिंपल सब्स्टिट्यूशन करवाएगा, हमारे पास R माइनस अटैक करेगा, जो भी लिविंग ग्रुप होगा वो निकल जाएगा बाहर, ठीक है। सीधी सी रिएक्शन है। मैं एक दो इपोक्साइड की रिएक्शन भी करवा देता हूँ। इपोक्साइड में कैसे रिएक्शन करेगा? इपोक्साइड में जैसे कि हमारे पास बाकी वाले करते आए हैं ना, ये भी वैसा ही करेगा। बाकी वाले कैसे करते थे? RMGX RLI कैसे अटैक करते थे भाई? वो करते थे लेस सब्स्टिट्यूट साइड पे अटैक करते थे, वो लेस सब्स्टिट्यूट साइड पे अटैक करेंगे। ये भी कहीं कुछ और नहीं करेगा, अलग नहीं करेगा, ये भी लेस सब्स्टिट्यूट साइड पे अटैक करेगा। R2CuLi मैं थोड़ा सा एग्जांपल थोड़ी कम कर देता हूँ, ये एग्जांपल बहुत बार कर लिया हमने। हम लेंगे भाई ये ऐसा कुछ दिस, और यहाँ पे भी मैं एक चीज बोल लेता हूँ, MECN लिथियम कॉपरेट।
मैं कह रहा हूँ इसकी रिएक्शन करवाओ तो आप, क्योंकि यार ये क्या चीज़ है, R2CuO तो समझ आता था, ये क्या चीज़ है, ये भी वैसे भाई कुछ नहीं है, अलग नहीं है ये। यहाँ पे भी मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा आपको, ये कॉपर है, यहाँ पे साइनाइड है और यहाँ पे मिथाइल है, कॉपर पे नेगेटिव ज्यादा है। अब ये मत समझ लेना कि ये जो साइनाइड है ये अटैक करेगा भाई, ये साइनाइड हम तो बोल देखा CN- अटैक करता है, KCN में CN- अटैक करता है, SCN में CN- अटैक करता है, तो भाई ऐसा नहीं है, ये दिस इज ये हमारे पास एक कोई डमी लिगेंड है, इसका कोई काम नहीं है, दिस इज डमी लिगेंड, दिस इज डमी लिगेंड। तो ये अटैक नहीं करेगा, अटैक तो वही करेगा, R- अटैक करेगा, R- अटैक करेगा तो कहां पे अटैक करेगा, विच इज लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड, और लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड कौन सी है, ये वाली की ये वाली, दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड, बिकॉज़ हियर जो हमारे पास कार्बन लगे हैं वो 3 लगे हुए, यहाँ पे देखोगे तो कार्बन 4 लगे हुए, दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे अटैक होगा, तो R- कहां पे अटैक करेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे अटैक करेगा, इसको खोलेगा ऊपर को, और हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा कुछ ऐसा, वो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे लग गया हमारे पास मिथाइल, और हियर वेट इज दिस, एंड वी आर डूइंग दिस, ओके। सो सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस आई थिंक O- में आएगा, आपको पता ही है, उसके बाद H+ को गेन कर देगा तो हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये सबके साथ सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा भाई, सबके साथ सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा। कुछ नए रिएक्शंस कुछ नहीं है भाई, यही रिएक्शंस है, कुछ क्या ही मैं कहूँगा, यही रिएक्शंस है, अलाइड विनाइल इसाइल सबके साथ, ये फिनोप्टाइल किसी के साथ भी, सबके साथ ये रिएक्शन शो करता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लगा देता हूँ, जैसे हमारे पास ये है PH है, यहाँ पे भी PH है, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, मैं कह रहा हूँ इसमें क्या कर दो आप, इसमें CH3 twice CuLi, CH3 मिथाइल है, मिथाइल अटैक करेगा, कहाँ पे करेगा भाई, विनाइल वाले पे अटैक करेगा, अटैक कर दिया, Cl को बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं थी हमारे पास, क्या बन गया CH3 PH और PH। अब कुछ ना अच्छे क्वेश्चंस करते हैं ना, थोड़ा घुमा के, मजा आए, यहाँ पे फील आए, वो क्वेश्चंस करते हैं। लेट मी सी यार, वीडियो चल तो रही है, वीडियो रुक जाती है बीच में, से ओके फाइन, दैट्स गुड। कुछ एक्शंस कर लेते हैं जिससे हम ना क्या समझेंगे, एक नई चीज समझेंगे, नई चीज। आई थिंक हमने भी रिंग फॉर्मेशन करवाई नहीं है, करवाई भी है बट स्टिल देखते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं भाई कैसे हमारे पास एक्शन चलेगी। लेट्स से क्वेश्चन से पहले क्या हम एक नई चीज कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ओके वेट, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी थी, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले माइकल एडिशन की, माइकल एडिशन में कैसे रिएक्शन शो करता है ये, ठीक है। गिलमैन रिजल्ट जो होता है वो माइकल एडिशन कैसे शो करता है, क्योंकि माइकल से ही क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे ना। माइकल एडिशन क्या होती है, माइकल एडिशन थोड़ा किसके, 1-2 एडिशन एंड 1-4 एडिशन। 1-4 एडिशन दैट इज कॉल्ड कंजुगेट एडिशन एंड 1-2 एडिशन इज कॉल्ड डायरेक्ट एडिशन। मतलब दिस इज तो यहाँ पे 1-2 एडिशन जो होती है, मैंने आपको कल भी शायद बताया था, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट एडिशन, डायरेक्ट एडिशन। और मैं 1-4 एडिशन को क्या बोलता हूँ, कंजुगेट एडिशन, कंजुगेट एडिशन, ओके ब्रो। नाउ विल सी, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज कैसे है मैं देखो आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं यहाँ पे R2CuLi लगा दूं, मुझे पता है कि जो ये मेरे पास चीज है भाई, ये जो मेरे पास ये चीज है, इसको हम मिथाइल फिनाइल कीटोन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, MVK। तो यहाँ पे 2 सेंटर्स हैं, 2 सेंटर्स कौन से, एक है हार्ड सेंटर, एक है सॉफ्ट सेंटर। दिस इज और हार्ड सेंटर, दिस इज और हार्ड सेंटर, और दिस इज और सॉफ्ट सेंटर। केमिस्ट्री में ये जो R2CuLi है, ये जो R- देता है, ये भी हमारा सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता क्योंकि ज्यादा पोलराइजेबल नहीं होगा, है ना। केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट है दैट इज हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट, कि हार्ड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉफ्ट के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पे हमारे पास सॉफ्ट बेस है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, तो कहाँ पे अटैक करेगा, सॉफ्ट सेंटर पे अटैक करेगा। सॉफ्ट सेंटर कौन सा है, ये वाला, इसको हम 1-4 एडिशन क्यों बोलते हैं, मैं आपको बताऊंगा 1-4 एडिशन क्यों बोलते हैं। लेट मी सी, हाँ तो मैं इसको मिटा सकता हूँ, ओके। बेसिकली होता क्या है, सॉफ्ट किस पे अटैक करेगा, सॉफ्ट पे, RCuRLi पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। कहां पे अटैक करेगा, ये करेगा इस पोजीशन पे अटैक,
ये जाएगा ऊपर, कंजुगेशन हो जाएगी हमारे पास सीधा। तो यहाँ पे क्या बन गया, O माइनस, दिस इज दिस एंड दिस इज R। अब इसको 1 for एडिशन पता क्यों बोलते हैं, लेट्स सी देखते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन होगी, दिस इज आवर फर्स्ट पोजीशन, दिस इज आवर सेकंड पोजीशन, दिस इज थर्ड पोजीशन, दिस इज फोर्थ पोजीशन। 1 पे अटैक हुआ, O माइनस अटैक हुआ, अब O माइनस को फिर से हाइड्रोजन मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, तो ये हो जाएगी 1 for एडिशन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल हुआ तो क्या होगा, ये वापस आएगा और ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल पे। मैं फिर बता रहा हूँ, पहले अटैक हुआ 1 for एडिशन हुआ कि इस पे अटैक किया, कंजुगेशन हुई, यहाँ पे गया। नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है तो H पॉजिटिव होगा, H पॉजिटिव पे अटैक करेगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा उस पे अटैक करेगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट हमारे पास मिल जाएगा ये R और यहाँ पे लग जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज आवर प्रोडक्ट, आई होप यू गेट इट। ये हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट। दिस इज आवर 1 for एडिशन ऑन दिस मिथाइल कीटोन। तो ये थी हमारे पास 1 for एडिशन, ठीक है। अब हम कुछ इसके लिए और रिएक्शंस देख लेते हैं, रिएक्शन देखते हैं। 1 for एडिशन समझ गए, अब रिएक्शंस देखते हैं, रिएक्शंस कैसे उसको। सबसे पहले मैं एक सिंपल सी रिएक्शन करवाता हूँ। मेरे पास अल्फा बीटा, इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड भी बोलते हैं क्योंकि ये अल्फा ये बीटा है, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। फर्स्ट स्टेप में मैं डाल रहा हूँ इसमें R2CuLi। सेकंड स्टेप में मैं क्या डाल रहा हूँ, सबसे पहले मैं H2 डाल के देखता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, हमें पता है कि जब भी हमें 1 for एडिशन दिख गई, 1 for यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है और यहाँ पे हमारे पास सॉफ्ट है, सॉफ्ट सेंटर पे अटैक करेगा। ये करेगा R माइनस यहाँ पे अटैक, ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा ऊपर। O माइनस, here it is R। और मैं अभी स्टीरियो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, स्टीरियो में अभी डिस्कस नहीं करूंगा, इसके बाद मैं स्टीरियो डिस्कस करूंगा इससे नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में H2 है हमारे पास, तो क्या होगा, ये अंदर आएगा और ये यहाँ पे अटैक कर देगा और हमारे पास क्या चीज बन गई, हमारे पास चीज बन गई यहाँ पे लग जाएगा R। अब हम करेंगे स्टीरियो डिस्कस इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। वैसे ही अगर हमारे पास क्वेश्चन हो कुछ ऐसा, अगर मैं ले रहा हूं यहाँ पे R2CuLi, सेकंड स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ R-X, मैं कोई भी अल्काइल ले रहा हूँ, कुछ भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ले रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में डेफिनेटली वैसा ही टाइप होगा जैसे यहाँ पे हुआ था। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या मैं चीज बोलने वाला हूँ। अब जब ये R माइनस करेगा यहाँ पे अटैक, तो ये वेज में भी ले सकते हैं और डैश में भी ले सकते हैं। मैं वेज डैश का भी आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जब इसके बाद जीओसी या फिर जब मैं स्टीरियो स्टार्ट करूंगा तब भी बताऊंगा, बट अभी थोड़ा सा आइडिया होगा आपको। ये लगेगा वेज वाली साइड, वेज साइड से लग सकते हैं, डैश वाली साइड से लग सकते हैं, कोई भी साइड से लग सकता है। लेट्स से मैं मानता हूं कि ये वेज वाली साइड से लगा, ये कहां से लगा, वेज वाली साइड से लगा। जब ये वेज वाली साइड से लगा ना, तो मेरे पास क्या था, ये। अब जो नेक्स्ट ग्रुप आएगा वो आएगा डैश में से, ये वेज में लगा था वो डैश में आएगा, क्यों, क्योंकि भाई स्टेबिलिटी का भी कुछ हिसाब किताब होता है। अगर ये वेज में वो डैश में, तो रिपल्शन इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, रिपल्शन अच्छी नहीं हो पाएगी तो सिस्टम स्टेबल रहेगा। अगर कहीं रिपल्शन ज्यादा हो वहां पे स्टेबिलिटी कम होती है हमेशा, ठीक है। इस बात को याद रखना। हुआ क्या है यहाँ पे, अब क्या होगा, जो ये वापिस आएगा और ये जो R-X था ये करेगा इसकी डैश पे अटैक, डैश साइड पे लग जुड़ेगा R-। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा हमारा वो होगा कुछ ऐसा R- और यहाँ पे लग गया वेज पे R। आई होप कि आप इसको थोड़ा सा समझ पाए हो। इसके बाद भी हम क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा आपको और कनेक्ट होगा इस मतलब इस कॉन्सेप्ट से, थोड़ा सा और समझेंगे इसको। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई अच्छा, अब थोड़ा सा ना और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जिसे आप थोड़ा सा और समझ पाओ। लेट मी सी ब्रो की वीडियो चल रही या हाँ ओके, देखते हैं। अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन हुआ ऐसा, मेरे पास यहाँ पे वेज पे लगा हुआ है CSC, पहले ही वेज पे, पहले ही शो कर दिया उन्होंने वेज पे। ओके, मैं फर्स्ट स्टेप में डाल रहा हूँ R2
CuLi, सेकेंड स्टेप में मैं डाल रहा हूँ CO2, थर्ड स्टेप में डाल रहा हूँ मैं H पॉजिटिव। ध्यान से सुनो, ध्यान से। R माइनस अटैक करेगा, R माइनस अटैक करेगा, बट अब क्या उसके पास दो चांसेस होंगे। अब क्या वो दो साइड से अटैक कर पाएगा, मतलब कि वैसे भी डैश से भी नहीं। अब वो पहले से ही वेज में बैठा हुआ है, पहले से ही बंदा एक जो है वो अबव द प्लेन बैठा हुआ है। तो ये अटैक जो शुरू वाला अटैक करेगा वो कहां से अटैक करेगा कि रिपल्शन कम हो, ये अटैक करेगा डैश वाली साइड से। ये डैश वाली साइड पे जुड़ेगा, क्यों? ये बैक साइड से अटैक करेगा, क्यों? क्योंकि वेज पे ऑलरेडी बंदा बैठा हुआ है। अब वेज पे ऑलरेडी बंदा बैठा हुआ है, अगर ये भी वैसे आएगा तो सिस्टम में स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए क्या करेगा, डैश वाली साइड से अटैक करेगा यहां पे, सिंपल। तो हमारे पास चीज क्या बन जाएगी, हमारे पास चीज बन जाएगी कुछ ये O माइनस, कहां से जुड़ेगा, ये डैश वाली साइड से जुड़ेगा, R जुड़ गया, और यहाँ पे क्या था CH3 था जो कि CS से CH3 की तरह रहेगा। ये हमारे पास, और फर्स्ट प्रोडक्ट था A लेट्स से, और दूसरे वाले स्टेप में जब मेरे पास CO2 आया, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, दूसरे वाले स्टेप में क्या हुआ, अब जो नेक्स्ट ग्रुप की एडिशन होगी ना वो इसके रिस्पेक्ट में होगी कि जो अभी जुड़ा है। मैं फिर से समझा रहा हूँ, हुआ क्या भाई, सबसे पहले हमारे पास अल्फा बीटा अनस्टेबल कंपाउंड कंपाउंड था, जिसमें हमारे पास राइट साइड पे एक ग्रुप लगा था, बल्कि ग्रुप लगा था, मैं हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा, बल्कि ग्रुप लगा था। जो पहला अटैक होगा ना वो उस तरीके से होगा कि भाई उस रिपल्शन को कम किया जाए, अगर ये वेज में है तो वो डैश में आए। अब जो डैश में है, अब जो नेक्स्ट ग्रुप की एडिशन होगी वो इसके रिस्पेक्ट में होगी। अब इसके रिस्पेक्ट में कैसे होगी, ये वेज में, ये डैश में है तो ये किस में आएगा, वेज में आएगा। तो ये अटैक करेगा इस पे, ये जाएगा ऊपर, और हमारे पास चीज क्या बन जाएगी, हमारे पास ये बन जाएगा, ये डैश में था, ये किस पे लगेगा, वेज पे, कार्बन पे डबल बॉन्ड O माइनस, और हियर इट इज CH3, ये डैश का डैश में रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। सेकंड स्टेप में होगी इसकी हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट मिला वो हमारे पास क्या मिल गया, CH3, here it is R, this is bond OH। आई होप आप इस मैकेनिज्म को समझ पाए होंगे। मैं आपको फिर से इस मैकेनिज्म को समझा रहा हूँ, मैं फिर से क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि यही चीज है जहाँ पे जो कि गिलमैन रीजन में क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, यही चीज है जो आपको फंसा सकती है, थोड़ी सी भी क्या ही फंसाएगी, क्या ही कुछ नहीं है। सबसे पहले देखना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास था, CH3 वेज में लगाओ ऊपर को। अब जो अटैक होगा ना वो इसकी रिस्पेक्ट में होगा कि ये वेज में है तो ये डैश में जुड़ेगा, R माइनस जो होगा वो डैश में जुड़ेगा और हमारे पास डैश में जुड़ गया। अब जो सेकंड स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, जो भी है हमारे पास, वो जुड़ेगा इसके रिस्पेक्ट में जो कि ग्रुप अभी अभी जुड़ा हुआ है, ये डैश में जुड़ा था, अब जो ग्रुप जुड़ेगा वो जुड़ेगा वेज में, दिस इज वेज, ये वेज में जुड़ा। अब जब ये वेज में जुड़ा, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो गया, हमारा प्रोडक्ट मिल गया। ये हमारे पास था एक रिएक्शन, ठीक। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे ये था ना CH3 वेज में, कोई और एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन करते हैं एक, जो कि हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। चलिए एक आज की तरह ही क्वेश्चन कर लेते हैं, एक ना पहले एक इसकी तरह ही क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास कुछ ऐसा है, अगर मैं बोल दूं कि आपके पास, हमारे पास कुछ ऐसा है, ओके। मैं दे रहा हूँ पहले स्टेप में R2CuLi, सेकंड स्टेप में दे रहा हूँ मैं CH3CH2I, ओके ओके फाइन। जब भी हमें दिखाई, हमें एक चीज पता थी, बिल्कुल पता थी कि भाई R माइनस अटैक करेगा, और कहां पे करेगा, अल्फा बीटा 1,4 एडिशन करेगा। 1,4 एडिशन करने के लिए उसने जब इसको देखा, उसको दिखा कि भाई यहाँ पे ऑलरेडी एक ग्रुप, बल्कि ग्रुप दैट इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप वेज में लगा हुआ है। अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप वेज में लगा हुआ है, दैट इज बल्कि ग्रुप जब वेज में लगा हुआ है, तो R माइनस कहां से अटैक करेगा, ये अटैक करेगा फ्रॉम द बैक साइड। बैक साइड इसकी कौन सी है, डैश साइड। तो ये डैश साइड से अटैक करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो हमारे पास जो मिलेगा डिजायर्ड वो मिलेगा कुछ ऐसा। ये वेज में था तो ये जुड़ेगा डैश में, और यहाँ पे हमारे पास आइसोप्रोपाइल था, आइसोप्रोपाइल का आइसोप्रोपाइल बना दिया मैंने, ये आ गया मेरे पास ऐसा। सेकंड स्टेप में मेरे पास था कुछ इलेक्ट्रोफाइल जैसा, इथाइल आयोडाइड। अब जो एडिशन होगी वो किसके हिसाब से होगी, इस ग्रुप के हिसाब से। अब इस ग्रुप के हिसाब से नहीं होगी, अब जो एडिशन होगी वो होगी इस ग्रुप के हिसाब से। तो
ये डैश में है, ये कहाँ पे जुड़ेगा, वेज में, ये निकलेगा बाहर और हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, वो मिलेगा हमारे पास कुछ डबल बॉन्ड हो, फिर इस कहाँ पे जुड़ेगा, ये वेज में, दिस इज आर एंड और दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आई होप आप ये कुछ एग्जांपल से समझ पा रहे हो कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आपको क्या डिलीवर करना चाहता हूँ, इस चीज से आपको समझ आ रहा होगा। एक एग्जांपल और करते हैं इस पे, इस चीज को थोड़ा सा और समझते हैं डीप। ओके, अगर मेरे पास है कुछ ऐसा ग्रुप, क्वेश्चन काफी अच्छा है, मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे CH3, 1 2 3 4, यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं क्लोरीन, अल्फा बीटा फाइन। प्लस दिस, पूछे हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ए मिल रहा है, ये क्या होगा, हमें एक चीज समझनी चाहिए कि भाई ये हमारे पास गिलमैन रिएजेंट दिया हुआ, ये 1,4-एडिशन करवाते हैं, हम 1,4-एडिशन करवाएंगे। अब 1,4-एडिशन करवाने से पहले ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे ये अटैक कहाँ से कर सकते हैं, अटैक कहाँ पे करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। जब ये इस कार्बन पर अटैक करेगा तो दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, दो पॉसिबिलिटीज क्या है मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अल्फा बीटा कार्बन कंपाउंड था, बिल्कुल अटैक कर दिया उसने, CH3 माइनस ने कर दिया इस पे अटैक, ये गया ऊपर और ये गया ऊपर। जब ऐसा हुआ तो दो चीजें हो सकती हैं, जहां तो ये CH3 चल जाएगा बैच में, CH3 चला गया बैच में, मैं पहला केस ले रहा हूं, तो डैश में क्या चल जाएगा, ये वाला, डैश में ये चला गया, ध्यान से मेरी बात सुनना, डैश में ये चीज चलेगी है, O माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे CH3 है। ओके फाइन, अब मैं एक चीज बताता हूँ, अब क्या होगा दूसरे स्टेप में, क्या होगा भाई, ये ढूंढेगा इलेक्ट्रोफाइल, वापस आके इलेक्ट्रोफाइल ढूंढेगा, इलेक्ट्रोफाइल को हमें कोई बाहर से नहीं दिया हुआ है, हमारे अंदर ही इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल, इसको बोलते हैं हम इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। सबसे पहले इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी तो भाई क्या होगा, ये आएगा वापस यहाँ पे और ये जो डबल बॉन्ड है वो अटैक करेगा इस पे। अच्छा अब मेरी बात सुनना, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी रिंग बनती है ना, रिंग बनती है वो एक प्लेन में बनती है, ये नहीं है कि एक रिंग ऊपर को एक नीचे को, ऐसा नहीं हो, खुलेगी नहीं रिंग, रिंग एक प्लेन में होती है हमेशा, ठीक है, रिंग क्या होगी, प्लेन में बनेगी। अब ये डैश में है तो अटैक कहां से हुआ, डैश से अटैक हुआ, रिंग हमेशा एक प्लेन में बनती है, चाहो तो उसको दोनों को वेज में कर दो, या दोनों को डैश में कर दो, या फिर दोनों को एक ही उसमें रखो, भाई रिंग एक प्लेन में बनती है। तो ये आएगा और ये करेगा कहां पर अटैक, इस पे, कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बन गई, ये निकल जाएगा बाहर। अब इसने कर दिया था वेज से अटैक, डैश से अटैक, तो ये किस में चला गया, वेज में चला गया, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कुछ ये, और यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग, सॉरी 6 मेंबर की रिंग बनेगी, ये किस में था, डैश में था, ये डैश में आ गया, CH3 ये वाला वेज में था और ये वाला भी कहां पे चला गया, वेज में चला गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 और यहाँ पे CH3 और हमारे पास आ गया 1O। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ इस चीज को, मैंने क्या बोला, मैंने बोला हमारे पास कोई कंपाउंड दिया था, साथ में गिलमैन रिएजेंट दिया था, हमें पता है कि R- से अटैक करेगा, R- कहां पे अटैक करेगा, 1,4-एडिशन करेगा, 1,4-एडिशन कर दी उसने। अब 1,4-एडिशन कर दी तो भाई यहाँ पे ना दो केसेस थे, दो केसेस क्या थे कि भाई यहाँ तो तुम इसको वेज में लगा दो, यहाँ तो इसको डैश में लगा दो। मैंने क्या किया, मैंने CH3 को वेज में कर दिया, उसको डैश में कर दिया, कुछ तो कुछ हो गई। अगर कोई कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसमें कोई ना दो चीजें प्लेन में होंगी और बाकी वाले 3 एटम जो होंगे वो प्लेन में होंगे। जैसे इसको देखोगे तो 3 एटम प्लेन में है, कौन से प्लेन में एटम, एक ये वाला, बिल्कुल एक ये वाला एटम, दिस एटम, दिस एटम एंड दिस एटम, ये एक प्लेन था और ये प्लेन के ऊपर को था CH3 और ये वाला नीचे को था। अब जो रिंग बनेगी भाई, रिंग कैसी है, ये प्लेन ऊपर को है, दिस इज और प्लेन, लेट मी शो यू विद समथिंग एल्स। ओके, ये था हमारे पास प्लेन, ये था रिंग का प्लेन, दिस इज रिंग का प्लेन था।
और ये जो CS3 था ना वो था ऐसे बाहर को आया हुआ, और जो ये रिंग थी ना ये पीछे को थी, पीछे को थी। अब जो दूसरा वाला है, जो जब इसने अटैक किया इसने भी रिंग कैसे जुड़ी, पीछे को। अब जो ये वाली रिंग है ये कैसी है, ये रिंग ऊपर को जुड़ी हुई है और ये ना पीछे को मुड़ी हुई है, पीछे को, जैसे ये रिंग सीधी है और ये ऐसे है, ऐसे पीछे को, तो ये रिंग पीछे को है और ये CS3 कहाँ को जाएगा, ऊपर को, ये CS3 बाहर को आया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सी रिएक्शन हुई, ये हम पे अटैक करेगा और रिंग हमें पता है कि ये एक ही प्लेन में बनती है, दोनों को हमने बैच में कर दिया दोनों को हमने डैश में कर दिया, तो हमारा उस प्रोडक्ट आ गया डिजाइन। तो ये थी कुछ रिएक्शन। इसके बाद देख लेते हैं कोई और रिएक्शन इसके रिलेटेड। हाँ कुछ नहीं है, बस यही है, एक दो रिएक्शन और देख लेते हैं, ठीक है, आसान सी रिएक्शन है कुछ। तो लग गया पता अल्फा बीटा एसिड हार्मोनिक कंपाउंड में क्या था, कुछ नहीं था भाई। जब भी गिलमैन रीजन मिलेगा हम 1,4 एडिशन करवाएंगे। 1,4 एडिशन करवाने के वक्त हम एक चीज को देखेंगे कि भाई ऑलरेडी ग्रुप कोई बल्कि ग्रुप कोई साइड पे तो नहीं है, अगर वो वेस्ट साइड में तो पहला अटैक होगा डैश साइड से, तो जो दूसरा अटैक होगा वो होगा जो हमने न्यूक्लियोफाइल डाला हुआ है, मतलब जो गिलमैन रीजन था उसके अकॉर्डिंगली होगा, उसके ऑपोजिट में होगा, ठीक है, उसके ऑपोजिट में होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई, ये क्वेश्चन सिंपल सा ही है। पहला क्वेश्चन हमारे पास टर्शियरी बुटाइल, हमने टर्शियरी बुटाइल, अच्छा टर्शियरी बुटाइल, ओके। पहला स्टेप में तेरे को देगा CH3 CH2 twice CuBr। सेकंड स्टेप में तेरे को क्या देगा, सेकंड स्टेप में तेरे को देगा Cl, ओके। और थर्ड स्टेप में तो क्या रहता है, थर्ड स्टेप, हाँ ये तो क्या होगा, सबसे पहले इथाइल है, इथाइल कॉपर ब्रोमाइड, हमें पता है कि गिलमैन रीजन दे दिया। गिलमैन रीजन क्या करेगा, 1,4 एडिशन करेगा। 1,4 एडिशन करते जब वो आया उसने एक चीज देखी कि भाई यहाँ पे तो कोई वेज में बैठा हुआ है, तगड़ा ग्रुप बैठा हुआ है, टर्शियरी बुटाइल ग्रुप बैठा हुआ है जो कि वेज में बैठा हुआ है, तो ये कहाँ से अटैक करेगा, डैश साइड से। तो जब ये डैश साइड से अटैक करेगा तो ये वेज में था, टर्शियरी बुटाइल डैश साइड से अटैक किया इसने, जब डैश साइड से इसने अटैक किया तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे इथाइल लग गया। तो जो अगला ग्रुप अटैक करेगा वो करेगा इसके रिस्पेक्ट में, ये भी बल्कि ग्रुप है, ये डैश में लगा हुआ है, तो नेक्स्ट ग्रुप कहाँ पे आएगा, वेज में आएगा। तो नेक्स्ट ग्रुप कहाँ पे आएगा, वेज में जुड़ेगा। ये गया ऊपर, ये आएगा नीचे, क्लोरीन निकलेगा बाहर। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिला वो मिला कुछ कैसा, ये वेज में, ये डैश में था और ये कहाँ पे जुड़ गया, वेज में जुड़ गया, ओके। यहाँ पे आ गया इथाइल और यहाँ पे क्या आ गया, टर्शियरी बुटाइल TBU। आपको ये चीज दिख नहीं रही होगी, सिंपल मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे अटैक कर रहा हूँ, ओपन माइनस चार्ज आएगा, वापस आएगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके और क्लोरीन को बाहर निकाल देगा, ओके। तो ये था कुछ रिएक्शन। एक आधी रिएक्शन और देख लेते हैं, एक आधी रिएक्शन और देख लेते हैं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, कुछ वैसा नहीं है। हाँ एक नॉन बोनेन की रिएक्शन देख लेते हैं। नॉन बोरेन की रिएक्शन क्या है, क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अच्छा। पहले स्टेप ये सिंपल, हमारे पास गिलमैन रीजन दिया हुआ है, हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, कहाँ पे रिएक्शन करते हैं भाई, बैक साइड से अटैक करेगा, एसिड टाइप की रिएक्शन होगी, बैक साइड से अटैक करेगा। अब ये नॉन बोनेन टाइप का सिस्टम है ना, तो ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन these are एंडो। हम पढ़ेंगे बाद में जब स्टीरियो को पढ़ रहे होंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ रहे होंगे, तो इस चीज को पक्का पढ़ेंगे कि भाई एंडो पोजीशन कौन सी होती है, एक्सो पोजीशन। ऐसा मैं बता रहा हूँ, ये जो रिंग है ना, ये रिंग है, ये पता किस तरीके की होती है, ये होती है कुछ इस तरीके की, दिस इज लाइक दिस, ये इस तरीके की होती है रिंग, ये होती है रिंग कुछ इस तरीके की, ठीक है। आई होप कि आपको दिख रहा है, ये रिंग होगी कुछ इस तरीके की, इस तरीके की रिंग होगी, मतलब ये ऐसे खुला हुआ है, नीचे को खुला हुआ है, जैसे ये दिख रहा है ना, ये ऐसे खुला हुआ है नीचे को और ऊपर को लगा ब्रिज। अब ये क्या होता है, ये Cl लगा हुआ अंदर को, Cl लगा हुआ अंदर को है, ऊपर यहाँ से दिख नहीं पा रहा होगा, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ कि होगा क्या कि ये ग्रुप, ये कुछ होती है रिंग ऐसे, और ये Cl नीचे को लगा, ये एंडो पोजीशन है, और ये कौन सी पोजीशन है, एक्सो। अब ये एंडो में है ना, तो अटैक होगा बैक साइड से, जब अटैक होगा बैक साइड से, क्योंकि SN2 टाइप की रिएक्शन है, तो अटैक होगा बैक साइड से, तो सॉरी, तो
ये यहाँ से अटैक करेगा और इसको निकाल देगा बाहर। जब ये बैक साइड से अटैक करता है ना तो होगा क्या, ये जो एंडो में था ये कहां पे लग जाएगा, एक्सो। अब जो नेक्स्ट ग्रुप आएगा वो कहां पे लगेगा, एक्सो में। इसलिए जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा फाइनल SN2 रिएक्शन करवा के, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कहां पे जुड़ेगा, एक्सो में जुड़ेगा हमारे पास प्रोडक्ट, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल जो भी है, आर ग्रुप जुड़ेगा। तो आर ग्रुप क्या था हमारे पास ये, और जब एक्सो में वो जुड़ गया, एंडो में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो दिस इज आवर प्रोडक्ट, दिस इज आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो आई होप ये रिएक्शन थी, हाँ ये रिएक्शन थी। तो गाइस ये था एक रिएक्शन, एक और नया रीजन जिसका नाम था गिलमैन रीजन, जिसमें हमने काफी रिएक्शंस पढ़ी, हमने माइकल एडिशन पढ़ी, हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी भाई, सबके साथ ही कर रहा है, अल्काइल हैलाइड अराइल विनाइल सबके साथ रिएक्शन कर रहा है, किसी का साथ कोई भेदभाव नहीं है। तो काफी इंपॉर्टेंट रीजन था। हमने माइकल एडिशन पढ़ी, माइकल एडिशन में काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये 1-4 एडिशन करवा रहा था, बाकी वाले 1-2 करवाते थे। इससे पहले हमने जितने OMC पढ़े, RLI RMGX दोनों के दोनों 1-2 एडिशन ही करवा रहे थे। ये जो था वो हमारे पास 1-4 एडिशन करवा रहा था। और हाँ एक चीज़ और भी देखें कि भाई अगर 1-4 नहीं हो, कोई चांस नहीं हो, तो फिर 1-2 ही करवाता है, ठीक है। और बाकी यही रिएक्शन थी कुछ, और इसके साथ हमारा OMC के जितने वेरिएजेंट्स थे वो सारे खत्म होते हैं, जो कि हमारे पास RLI, ऑर्गेनोलिथियम, हमारे पास लिग्नार्ड और हमारे पास गिलमैन रीजन था। हमने सबकी सिंथेसिस पढ़ी, सबकी प्रिपरेशंस पढ़ी, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, सबको समझा कि भाई ये कैसे कैसे रिएक्शन कर रहे हैं, कौन क्या किसकी क्या कैसे रिएक्टिविटी बढ़ रही है, कम हो रही है, सारी चीज़ों को हमने देखा। कुछ क्वेश्चंस हमने इसके मतलब कि सॉल्व किए, कुछ क्वेश्चंस देखे कि भाई कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। आज थोड़ा सा स्टीरियो का था, बट हाँ स्टीरियो को हम अच्छे से समझेंगे। अगर स्टीरियो यहाँ पे आपको कम समझ आई है, बट स्टीरियो को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे अब जब स्टीरियो को स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म और बाकी चीज़ें हैं जो वो ऐसे हिलेंगी नहीं, क्योंकि जब तक स्टीरियो नहीं आएगी तो हम स्टीरियो को समझेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो OMC था वो कंप्लीट हो गया, और आप पढ़ते रहें ऐसे ही, हमारे वीडियो को सीरीज़ को देखें, क्योंकि आप इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। क्योंकि जो हमारा कंटेंट है ये किसी एक चीज़ से कन्फाइंड नहीं है, ये काफ़ी हमने अलग अलग चीज़ों से कॉमन है, और बुक से कंटेंट है। So guys, I hope you like this video. Please share, like, comment and share. So this is Sarav signing up today. Bye bye. See you in the next video where we'll see about reducing agents and oxidizing agents. Thank you so much. So welcome. Jai Hind, Jai Bharat.